वो समाज जिसका भारत की अर्थव्यवस्था में सबसे बड़ा योगदान हो, वो समाज जिसने कहीं ना कहीं देश के विकास में हर समय अग्रणी भूमिका निभाई हो, लेकिन उस समाज की पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन की जब बात आती है तो हमेशा उसे नजरअंदाज कर दिया जाता है। ये मुद्दा बहुत बार छोटे छोटे रूप से तो उठा, लेकिन मुखर रूप से कभी नहीं उठ पाया। लेकिन अब जैन समाज को पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन मिले, इसके लिए एक बीड़ा उठा है। जैन फॉर जैन करके एक मुहिम उठी है, जिसे उठाया है जैन समाज के सबसे वरिष्ठ, सबसे एक्सपीरियंस्ड और सबसे अनुभवी पॉलिटिशियन भी कहें, समाज के रक्षक भी कहें, और कहीं ना कहीं जिस तरह से पूरे पॉलिटिक्स में चाणक्य भूमिका निभाने वाले चंद्रराज सिंह भी ने। तो आज हम उनसे बात करने वाले हैं कि इसकी ज़रूरत अब क्यों पड़ी। सिंघवी सर, आपने जैन फॉर जैन मुहिम अब एक तरह से लॉन्च करी है और आपने साफ एक कहा है कि जैनों को पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन मिलने में हमेशा नज़रअंदाज किया गया है। आज इस मुखरता से सामने आने का ज़रूरत क्यों पड़ रही है? जरूरत तो पड़नी ही चाहिए। कहा तो हम 44 लोकसभा मेंबर थे, एलिमिनेट होते होते एक भी नहीं बचा। भारतीय जनता पार्टी और संघ की सेनाओं में अगर किसी भी कौम का सबसे ज़्यादा रक्त बहता है तो अग्रवाल और ओसवाल और जैन समाज का बहता है। दिगंबरों का जबरदस्त योगदान है। इतिहास साक्षी है कि जब चंद्रगुप्त मौर्य दिगंबर साधु थे, बन गए, लड़े नंदवंश के पाप के खिलाफ, भामाशाह लड़े महाराणा प्रताप के साथ सनातन धर्म की रक्षार्थ। दो कारणों से मैंने बीड़ा उठाया है। एक तो ये प्रचार किया जा रहा है कि जैन ही हिंदू है, जैन हिंदू नहीं है तो कोई हिंदू नहीं है। और जैन का पहला कर्तव्य है सनातन धर्म की रक्षा करना। कि हम दिवाली को नहीं मानते, होली को नहीं मानते, रक्षाबंधन को नहीं मानते, तो हम अजैन कैसे हुए? अहिंसक जरूर है, ये खान पान का अंतर है, लेकिन सिद्धांतिक अंतर कहीं भी नहीं है। मैं यह घोषणा करना चाहता हूँ कि जैन मरते दम तक सनातन का समर्थक रहेगा। मोदी के लिए हमने 90 इंटरव्यू लिए, मैंने आज तक कभी जाके मांगा नहीं है, कुछ मांगने की अपेक्षा भी नहीं है। पर आज जब ये प्रश्न पैदा हो गया तो कहना मेरा कर्तव्य है कि कम से कम 10-15 कॉन्स्टिट्यूंसी को अभी से तय करके और जैनों को वहाँ का नेतृत्व और लोकसभा का टिकट देने का आश्वासन दे करके वहाँ के लोगों को तत्पर और सक्रिय करना चाहिए। दूसरा मेरा एक और है, जैन फॉर जैन में इसलिए कहता हूँ, समेत शिखर में भी जैनों के बहुत बड़े तीर्थ पर संकट आया, गिरनार में संकट आया, जगह जगह संकट आ रहा है, केसरा जी में संकट आया, बोलता ही नहीं है कोई। क्या ये सनातन धर्मियों का कर्तव्य नहीं है कि जैनों के साथ खड़े हो, कंधे से कंधा मिला करके? ये भी कारण है हमारे मंदिरों की रक्षा के लिए, हमारे सिद्धांतों की रक्षा के लिए, हमारी मूर्तियों की रक्षा के लिए। फिर मैंने सोचा कि ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि राजनीतिक सत्ता नहीं है। जिसकी राजनीतिक सत्ता होती है वो एक जिले के अंदर जिस कौम की मेजोरिटी होती है उसको लोकसभा मेंबर मिलता है, एक जाति की मिलती है। अब सवाल जैनों की संख्या को लेके भी मेरा बहुत बड़ा विद्रोह है। लोग कहते हैं जैनों की संख्या 44 लाख है। गलत, 2.5 करोड़ से ज़्यादा जैन है इस देश में। मेरा उदाहरण लो, हम कम से कम 5,000 सिंह भी हैं, हम जैन लगाते ही नहीं है। हम 5,000 से ज़्यादा भंडारी हैं, भंडारी लगाते ही हैं, कोई सिंह जैन नहीं लगाता, मनोज जैन नहीं लगाता। अग्रवाल हैं वो जैन है मगर वो अग्रवाल लगाते हैं, वो जैन नहीं लगाते हैं, कोई लगाता ही नहीं है। इस संख्या का भी पुनर्गठन किया जाए और पुनर्संख्या करोगे 2.5 करोड़ से ज़्यादा जैन है। केवल आर्थिक मदद नहीं है, हमारा वोट बैंक भी है, वो भी सब भाजपा को जाता है, अधिकांश भाजपा को जाता है। लेकिन अब ये भाजपा नेताओं में है कौन? किससे कहा जाए, किसकी हैसियत है? 2 ही आदमियों की, नरेंद्र मोदी और अमित शाह और संघ के मोहन भागवत जी। मैं कट्टर संघिष्ट विचारधारा का आदमी हूँ। मैं कभी किसी पार्टी में भी गया तो वहाँ के हिंदूवादी तत्व के साथ रहा। कांग्रेस में गया तो हरदेव जोशी, कमलापति त्रिपाठी के साथ रहा। उमा भारती के साथ गया तो कट्टर हिंदूवादी उमा भारती के साथ रहा। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, वक्त का तकाजा है, मोदी जी मेरी मानिए और इस समाज को अपने साथ जोड़े रखिए। अब इस जमात के अंदर बर्दाश्त की थोड़ी हद हो गई है।
मैं पक्का विश्वास दिलाता हूँ, ये समाज आपको धोखा नहीं देगा, हिंदुत्व को धोखा नहीं देगा, देशभक्ति को धोखा नहीं देगा, राष्ट्रवाद को धोखा नहीं देगा। आर्थिक गौशालाओं में सर्वाधिक पैसा जैनों का लगता है, इसके बावजूद भी अवहेलना हुई। मैं कोई विद्रोह की भाषा नहीं ले रहा हूँ, मैं सुझाव की भाषा दे रहा हूँ। विद्रोह तो मैं कर ही नहीं सकता क्योंकि भाजपा का सदस्य हूँ, तो भाजपा के सिद्धांत जानता हूँ, संघ के 5 नियमों को मानता हूँ। मगर मेरे को कहना तो पड़ेगा, दुख और दर्द के साथ मैं कह रहा हूँ, पूरे देश के जैन भाइयों, इस आवाज़ को सभी उठाओ। मैंने अकेले ठेका नहीं लिया है, न मैं जैनों का राष्ट्रीय नेता बनना चाहता हूँ। मैं एक सच्ची बात कहना चाहता हूँ, जो मनुष्य अपने जीवन में एक ही नाम से जिंदा रहता है, महात्मा गांधी जिंदा रहे पिता के नाम से, नेहरू निर्माता के नाम से, अटल जी ने रोड क्रांति की, जिसने जो काम किया समाज ने उसको सराहा है। इसलिए मैंने बड़ा दुख मन से आज ये इंटरव्यू दिया है और मैं देता रहूँगा। मेरी जैनों को प्रतिशत भागीदारी के लिए मांग कभी समाप्त नहीं होगी। मैं अपने लिए कुछ न मांगता हूँ, न मैं मांगने वाला हूँ। कहीं ना कहीं ये भी देखा गया है कि पीएम मोदी खुद जो है गुजरात के इतनी बार चीफ मिनिस्टर रहे, गुजरात में उनको भी पता है कि कितने जैनों ने कितना ज़बरदस्त तरीके से हमेशा वो सीट पर आए, वो मुख्यमंत्री बने, इसके लिए हर संभव कोशिश की। और आपका उदाहरण भी देख लीजिए, आप पिछले कितने सालों से लगातार पूरे राजस्थान घूम रहे हैं, राजस्थान के बाहर घूम रहे हैं, लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं ताकि प्रधानमंत्री मोदी ही बने रहें, जबकि आपका कोई स्वार्थ नहीं है। सबसे नहीं, मेरा स्वार्थ बहुत बड़ा है इसमें। मेरा स्वार्थ है कि मेरा देश मजबूत हो, मेरा स्वार्थ है कि मेरा देश विकास करे, मेरा स्वार्थ है कि कश्मीर की आबादी में गैर मुसलमानों की संख्या और प्रतिशत बढ़े। मैं मेन इसके लिए हूँ। मेरा एक स्वार्थ और भी है कि भारत का जो सीमांत एरिया है 1100 किलोमीटर का, उसमें दोहरी रक्षा नीति बन जाए। ये सब किया जा सकता है, मैं आराम से कर सकता हूँ, लेकिन सत्ता तो जिसके हाथ में वही करता है ना। मोदी जी को समर्थन देश को समर्थन है, मोदी जी को समर्थन सनातन को समर्थन है, मोदी जी को धर्म को समर्थन है, मोदी जी को हमारे कर्तव्य का समर्थन है, हमारे चरित्र का समर्थन है, हमारी इंसानियत का समर्थन है, हमारी मानवता का समर्थन है, विश्व मानवता को समर्थन है। और अमित शाह जैसे ज़बरदस्त और मजबूत चाणक्य आज उनके साथ है। इसे षड्यंत्रों को तोड़ने में, षड्यंत्रों को बिखोरने में, षड्यंत्रों की धज्जियां उड़ाने में अमित शाह का कोई सानी इस देश ने मुझे आज तक दिखा नहीं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर मैसेज बहुत क्लियर और साफ है कि हमेशा खुद चंद्रराज सिंघवी ने और पूरे जैन समाज ने हर संभव कोशिश की है कि पीएम मोदी और भाजपा का शासन देश में आए रहे, आगे बढ़े, ताकि देश का विकास हो। और चंद्रराज सिंघवी ने कभी खुद के लिए कोई मांग नहीं की, लेकिन अब समाज के लिए एक बड़ी मांग और पूरे समाज के लिए एक वो मांग जो बहुत दिनों से हो जानी चाहिए थी पर हुई नहीं, उसकी मांग को उठाया है। अब देखना ये होगा कि इस मांग पर कितना जल्दी एक्शन होता है और कैसे वो जैन जो देश की अधिकतर गौशालाएं चलाते हैं, वो जैन जो अर्थव्यवस्थाएं चलाते हैं, वो जैन जो सिंघवी साहब का कहना है कि अब संख्या में भी कई ज़्यादा हैं, उन सब को पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन भी वैसा ही मिलना चाहिए। कैमरा पर्सन करण के साथ वरुण भंसाली, संवाद के लिए। My friend, need a spokesperson with you? So I have the solution to your problem. Hey, I'm Chetna and I am an India-based presenter. I come from news, acting, drama and performance background. That means I can attend your expectations very well. That's what good marketing is all about. So, if you want something serious and cooperating terms, I can deliver that for you. If you want casual or professional or anything in between, I can do for you. And if you need any background, overlay text, add logo or custom outfit provided for you. So, if you want to know more, check out my gigs available on account and message me. I will get back to you as soon as possible.